तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय संदीप पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2, 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, यदि हमें दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम प्रश्नों को आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 जो कि HCF से संबंधित है, तो इसको दोस्तों हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कर लिए हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर वीडियो को देखें और मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम गिनती लिखे हैं, दिख रहा है 1 2 3 4 5। ठीक, यह क्या है? एक गिनती का सारणी है, कह सकते हैं। यदि हमको दोस्तों इसमें देखना क्या है, 2 के मल्टीपल है। क्या दोस्तों? 2 के मल्टीपल। इसका मतलब यह है कि कौन कौन संख्या 2 के टेबल यानी पहाड़े में आता है। 2 के मल्टीपल का मतलब यह है कि कौन कौन सी संख्या दोस्तों क्या 2 के पहाड़े में आता है। तो हम इस गिनती में बता सकते हैं क्या 2 है भैया 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, यानी एक छोड़ एक क्या है आ रहा है। ये सब संख्याएं क्या है भाई 2 के पहाड़े में तो आती है कि नहीं? आती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी तरह से 1000, 2000, 10,000 जितना भी रहे, लाख, सब इसी तरह से क्या होगा, एक छोड़ एक संख्याएं आते रहेंगी। यानी ये सब जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये सब संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, किस सेब में रूप लिख सकते हैं किसको? जैसे 2 है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 गुणे 0। 2 गुणे 0 क्या 2 के पहाड़े में आता है? या 0 2 के पहाड़े में आता है? तो कहेंगे हाँ आता है। 2 गुणे 1 तो क्या होगा, इसका गुणा होगा 2, यह भी 2 के पहाड़े में आता है। 2 गुणे 2 क्या आएगा 4, यह भी 2 के पहाड़े में आता है। 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा भाई 6, जो कि यह भी 2 के पहाड़े में क्या होता है, आता है। 2 गुणे 4 क्या हो जाएगा 8, यह भी 2 के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों यह जो हम क्रम से लिखे हैं 0 1 2 3 4, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, यन। इसी को हम क्या कह सकते हैं, यन। यन मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, यह जो यन है दोस्तों क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो यानी 2 के मल्टीपल में जो भी संख्याएं आएंगी 2 इंटू यन, यही तो मिला भाई। क्या मिला? 2 इंटू यन मिला, यही मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं 2 के मल्टीपल में आएंगी किस रूप की होगी भाई, 2 इंटू यन के रूप की होगी। या तो हम 2 इंटू क्यू लिख ले, या तो हम लिख दे भाई 2 इंटू पी, कुछ भी हम लिख सकते हैं जो भी हमें लिखना हो। और इसको दिखा देंगे कि भाई यदि क्यू है तो क्यू हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है भाई, तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे क्या, हम ले लेते हैं 250। ठीक है, यह क्या है 250। यदि हमसे कोई पूछे क्या यह 2 का मल्टीपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई बहुत आसानी से, 2 गुणे 125 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यह जो 125 है, यह जो 125 है, इसको हम यदि लिखना चाहे किसमें, मल्टीपल के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू यन। 2 इंटू यन यही तो है भाई, 2 इंटू यन के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम ले लें यहाँ पे क्या 251 ले लें, तो यह संख्या क्या होगी भाई, विषम हो गई, जो 2 के पहाड़े में आएगा नहीं। यदि हम इसको लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 125.5, इस तरह से लिखेंगे। तो यह क्या होगा, 2 यन के सेब में नहीं होगा, तो इसको हम कह देंगे नहीं, इसको हम नहीं ले सकते हैं। यह क्या होगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं हम आसानी से बता सकते हैं। क्या, या तो 2 यन के रूप में लिख सकते हैं, या 2 क्यू के, या 2 पी के, जिस रूप में हमें लिखना चाहे उस रूप में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती है। क्या दोस्तों, कौन कौन संख्या यानी 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल नहीं, 2 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या यानी कौन सी संख्याएं, कौन कौन संख्याएं क्या 2 के मल्टीपल में नहीं है। तो एक बार फिर से आप इसमें देखिए, इसमें आप एक बार फिर से देखिए, हम अभी क्या ले रहे थे,
2, यह क्या था 2 के पहाड़े में आ रहा था, 4 आ रहा था, 6 आ रहा था। अब इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं आ रहा है, तो 2 के बाद भाई 3, 3 2 के पहाड़े में आएगा। यह जो 3 है 2 के पहाड़े में आएगा, कभी नहीं आएगा। 3 यदि 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे यानी 5 हो गया। कितना जोड़ रहे हैं भाई, 1 जोड़ रहे हैं ना, कितना हो गया 5। तो क्या यह 2 के पहाड़े में आएगा, यह भी नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे 16 है, 16 में यदि हम लोग 1 प्लस कर दें, क्या 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 17। क्या यह 2 के पहाड़े में आएगा, यह भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्लस भी कर सकते हैं। यदि हम माइनस करें, 17 में से 1 घटाएं तो भी तो संख्याएं हमको माइनस की मिलेगी, सॉरी, तो भी तो संख्याएं हमको विषम मिलेगा। क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं तो संख्याएं क्या मिल रही, 15। यह तो 2 के पहाड़े में नहीं आता। कुछ भी ले ले, 4 में से -1 कर दें, क्या 4 में से -1 कर दें तो क्या मिला 3, जो कि 2 के पहाड़े में है, नहीं है। कहीं पे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 24, 24, 24 में से -1 करें, -1 करें तो कितना मिला 23, 2 के पहाड़े में नहीं है। यदि 24 में हम +1 कर दिए, क्या +1 कर दिए तो क्या मिला 25, यह 2 के पहाड़े में है, यह भी नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं, यहाँ से हमें यह पता चला, क्या पता चला दोस्तों, यहाँ से यह पता चला कि भाई जो 2 के मल्टीपल में नहीं होंगी उन संख्याओं को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से भाई, 2n+1, या क्या लिख सकते हैं 2n-1। यही दो चीज़ तो हम देखें। देखो यहाँ पे फिर से एक बार, जैसे कि मान लेते हैं कुछ गिनती 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लेते हैं यह जो 2 है भाई 2 के तो पहाड़े में आता है, जो 2 है 2 के पहाड़े में आता है। यदि हम 2 में से -1 कर दें तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। यदि 2 में हम +1 कर दें, +1 कर दें तो क्या होगा, 2 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। तो यह जो 1 हो रहा है यही हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। तो दोस्तों हमको जो हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 में पढ़ना है, हमको बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है कि धनात्मक पूर्णांकों के बारे में, ठीक है। तो ऋणात्मक में हमको तो पढ़ना नहीं है इसको, ऋणात्मक को, तो इसको हम यहीं पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम बात कर लेते हैं धनात्मक की। तो दोस्तों यह जो है 2n+1 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, लिख सकते हैं एक धनात्मक, क्या है दोस्तों, लिख सकते हैं हम क्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, यह जो 2n+1 आया है क्या है भाई, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यदि हम इसमें 2n+1 को ले लेते हैं, ठीक है। यदि हम इसमें n बराबर क्या रखें दोस्तों, 0 रखें। यदि हम n बराबर क्या रखें, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो क्या यह 2 का मल्टीपल है, नहीं है। यदि हम n बराबर रख दे 2, क्या रख दे 2, तो 2 × 2 + 1 यानी क्या आ गया 5। सॉरी यार दिख नहीं रहा था, हाँ देखो, 2 × 2 + 1 बराबर 5। तो क्या यह 2 का मल्टीपल है, यह भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे ऊपर जब सम के लिए कर रहे थे तो यहाँ पे हम 0 रखे तो यह तो था भाई, यह भी था, 1 रखे यह भी था, 2 रखे यह भी था, यह भी है, यह भी है। यानी हम कह सकते हैं कि 2n धनात्मक सम पूर्णांक है, लेकिन यह क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं क्या भाई, अब तो 2 के लिए तो हो गया। तो अब हम देख लेते हैं क्या 3 के मल्टीपल, यानी कौन सी संख्याएं दोस्तों 3 के पहाड़े में आती है। तो हम बता सकते हैं भाई कौन कौन सी आती है। पहले तो 3 आएगा, 3 एकम 3 यह आएगा, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 21 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह से संख्याएं क्या होंगी 33 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये सब जो संख्याएं हैं क्या है 3 के टेबल यानी 3 के पहाड़े में आती हैं। तो इनको हम कह सकते हैं क्या 3 का मल्टीपल है। क्या है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिखना भी चाहें तो किस शेप में लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 3n लिख सकते हैं, या 3m या 3o, कुछ भी हम लिख सकते हैं, हमारा मर्जी। और यह जो n है, जो n है, n को हम क्या कहेंगे दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक। जो n है क्या है भाई, एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं 3 × 0, तो आएगा क्या भाई 0 आएगा, आएगा क्या 0।
यह क्या है, 3 के मल्टीपल का है। यदि हम लिखे 3 गुणे 1 तो क्या आएगा 3, 3 गुणे 2 तो क्या आएगा 6, 3 गुणे 3 तो क्या आएगा 9, 3 गुणे 4 तो क्या आएगा 12। तो ये सब जो संख्याएं हैं दोस्तों, ये सब जो संख्याएं आ रही हैं क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के पहाड़े में आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से रख देंगे। और यहाँ पे यह जो संख्या हम लिख रहे हैं यही तो हमारा यन है, यही तो हमारा यन है। अभी हमने यन को क्या लिखा, धनात्मक पूर्णांक। जो यन है भाई क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी समथिंग कुछ भी हम लिख सकते हैं, 4 5 7 8 10 12 15 किसके, 3 के गुणा में। तो जो भी आएगा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो यह तो दोस्तों ठीक है, यह तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 के मल्टीपल नहीं है क्या। अब हम देख लेते हैं 3 के मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल नहीं है। तो दोस्तों अब हम कैसे बताएंगे कौन कौन संख्याएं 3 के मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे अब आ जाइए फिर से एक बार देखिए इसको ध्यान से। ठीक, 3 का मल्टीपल, यदि दोस्तों हम 3 में क्या करें, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। यह 4 जो है 3 के पहाड़े में आएगा, कभी नहीं आएगा। यदि 3 में दोस्तों हम लोग 2 जोड़ें, क्या 2 जोड़ दें प्लस 2 कर दें तो क्या आ जाएगा 5, यह भी क्या होगा 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। यदि हम 6 में या 15 ले लेते हैं, 15 में क्या करते हैं दोस्तों 1 जोड़ देते हैं प्लस 1, कितना हो जाएगा 16, जो कि 3 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। यदि हम 15 में 2 जोड़ दें, क्या 2 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 17, यह भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक, हम प्लस कर रहे हैं, कितना प्लस किए भाई, पहले बार 1 किए फिर दूसरी बार 2 किए, यही तो कर रहे हैं। यदि हम माइनस भी करेंगे, -1 करेंगे तो भी हमको मिल गया 14, यह भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। -2 करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि 13 है। तो दोस्तों हमको माइनस को तो पढ़ना नहीं है, हम पहले ही बता दिए, हमको केवल क्या पढ़ना है, धनात्मक पूर्णांक पढ़ना है। ठीक है, तो माइनस वाले को हम लेंगे नहीं, केवल प्लस के लिए ही करेंगे। ठीक, तो भाई हम बता सकते हैं 3 के मल्टीपल में जो जो संख्याएं नहीं हैं, कौन कौन सी संख्याएं नहीं हैं मेरे दोस्तों, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या, जो यानी 3n+1, एक तो यह है और दूसरा क्या है मेरे दोस्तों, दूसरा हो जाएगा 3n+2। यही दो संख्याएं हैं जो क्या है 3 के मल्टीपल में नहीं है। क्या है, 3 के मल्टीपल में नहीं है, यानी 3 के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, यदि हम इसमें n बराबर कुछ भी रखें, देखो n बराबर मान लेते हैं हम 0 रखेंगे, अभी हमने n बराबर 0 रखा, 3 के पहाड़ा में आया। n बराबर 1 रखा, कितना आया 3, 3 के पहाड़े में आया। n बराबर 2 रखा, 6 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें देख लीजिए, यदि n बराबर इसमें हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 + 1, यानी कि केवल 1 आ गया, 3 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। यदि हम n बराबर 1 ही रख लें इस बार 1, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 + 1, यानी क्या हो गया 4, यह भी 3 के पहाड़े में नहीं आया। इसमें भी हम रख सकते हैं, इसी में n बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो गया 3 गुणे 0 + 2, यानी 2 आया, कुछ बना नहीं बना। तो इसमें लिखेंगे 3 गुणे 1 + 2, यानी 3 × 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया, यह भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है। कौन कौन सी संख्या है, 3n+1, 3n+2। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं क्या, जैसे देखो 255, यदि इसे हमें कोई कह दे क्या 3m के रूप में दर्शाइए, यानी 3m या 3m+1 आएगा या 3m+2, यही दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, 3m+1 या 3m+2, यही तो दो चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ें। यह जो है संख्या, यदि इसको 3m के रूप में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे 3 है तो हम इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार, 24 हो गया, 1 बचा। ठीक, फिर लिखेंगे 3 बचे, 5 उतर जाएगा तो 15, यह हो गया पूरा पूरा 0। यानी जब शेषफल 0 हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 255 बराबर क्या भाई, 255 बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम कितना 3 × 85, यानी 3 गुणे 85 + 0, यही तो लिखेंगे, यानी क्या 3m, यह क्या है 3m के शेप का है। ठीक है, तो अब एक और हमारा बचा है, उसे समझ लीजिए, फिर इसी के साथ हम
एग्जाम्पल का सवाल स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों अब हम फाइनली देखेंगे क्या 4 का मल्टीपल यानी 4 के टेबल में आने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो इसमें हम टिक लगा सकते हैं, क्या है 4 है, फिर क्या है 8 है, फिर 12 है, फिर क्या है दोस्तों 16 है, यही सब संख्याएं हैं। फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कितना 24 हो जाएगा। ठीक, फिर 24 के बाद क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यही सब संख्याएं क्या है 4 के टेबल में आने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली जो अभी तक लिखते हुए आए हैं। किस रूप में भाई लिख सकते हैं 4, क्या 4 लिखेंगे ना 4n, क्या दोस्तों 4n के शेप में लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 4q। ठीक है, यह जो n या जो q है क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है मेरे दोस्तों एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, अब हमारी बात आ जाती है क्या 4 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए अब बस थोड़ा सा है क्या 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कौन कौन सी संख्याएं दोस्तों 4 के पहाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बता सकते हैं क्या 5 है जो नहीं आता है, 6 है, 7 है। तो हो क्या रहा है 4 में 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। जब इतना हम जोड़े तो क्या मिला 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला। क्या 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या है नहीं है। 8 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया जो कि नहीं है। यदि 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10 हो गया, यह भी 4 के पहाड़े में आने वाला संख्या नहीं है। यदि हम इसमें दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11। क्या यह आता है 4 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों फाइनली लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि 4n प्लस 1, यानी पहले बार 1 जोड़ा, फिर उसके बाद 4n प्लस 2, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं 4n प्लस 3। ये सब जो संख्याएं हैं, ये सब जो संख्याएं हैं क्या है 4 के पहाड़े में यानी 4 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यदि हम इसमें n बराबर कुछ मान रखें, मान लेते हैं n बराबर हम मान रखते हैं क्या 2। ठीक है, तो यदि इसमें हम n बराबर 2 रख के इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि 4 गुणे 2 प्लस 1 यानी 4 दूना 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यही तो आया। इसमें यदि n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 यानी लिख देते हैं 4 गुणे 2 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8 प्लस 2 यानी क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, यहाँ पे रखेंगे n बराबर 2 तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 तो कितना हो गया भाई 11 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए एक बात कि यह जो संख्याएं हैं, यह जो संख्याएं हैं कितना है भाई 9 है, 10 है, 11 है। ठीक, तो यह जो 9 आया है ना n बराबर हम कुछ भी रखेंगे, n बराबर हम कुछ भी रखेंगे तो जो भी संख्याएं आएंगी सदैव क्या आएंगी विषम आएंगी। ठीक है, n बराबर हम कुछ भी रखें इसमें तो संख्याएं हमेशा क्या मिलेंगी विषम, क्योंकि यहाँ पे क्या है विषम संख्या है, यहाँ पे भी क्या है विषम संख्या। यदि हम n बराबर इसमें भी कुछ रखें जैसे n बराबर 5 तो 5 के 20 और 3 23 हो गया, क्या है विषम है, तो विषम है। तो इसमें हम कह सकते हैं, कहने वाली बात है कि भाई n प्लस 4n प्लस 1 और क्या 4n प्लस 3 क्या है विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। और 4n प्लस 2 यह क्या है भाई एक सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक और, क्या है दोस्तों देखो क्या, जैसे कि हम लिखे यहाँ पे 4 का यानी 4 के टेबल में आने वाली संख्या क्या है 4 है, 8 है, 12 है, इसी तरह से 60 हो सकता है डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है ये सब संख्याएं 4 के यानी टेबल में आती हैं, क्या होता है 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, और तो हम इसको कह सकते हैं कि जो संख्याएं यानी 4, 8, 12 यह तो 4 का मल्टीपल है, साथ ही साथ क्या है साथ ही साथ 2 का भी मल्टीपल है,
2 का भी क्या है दोस्तों, मल्टीपल है, यानी 2 के भी तो पहाड़े में आता है, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। लेकिन लेकिन दोस्तों क्या, लेकिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 2 का मल्टीपल होता है, जैसे 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल है। क्या है दोस्तों, 2 के मल्टीपल है। तो लेकिन जो 2 के मल्टीपल होते हैं ना, उसमें सभी संख्या, उसमें का सभी संख्या 4 का मल्टीपल नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 का जो पहाड़ा है, सॉरी, यह जो 2 का मल्टीपल 2 है, 4 के पहाड़े में आएगा नहीं आएगा, 4 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, फिर 12 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, ये नंबर जो है 4 के मल्टीपल में, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि 2 का जो मल्टीपल होता है उसमें का कुछ नंबर दोस्तों क्या होता है, 4 का मल्टीपल नहीं होता है, नहीं होता है। समझे कि नहीं अब, यानी आसान से भाषा में यह कहने का मतलब है मेरा कि जो 4 का मल्टीपल होता है वे तो 2 का मल्टीपल तो होता है, लेकिन जो 2 का मल्टीपल होता है उसमें से कुछ नंबर जो 4 का मल्टीपल नहीं होता है और कुछ नंबर होता है, ठीक। एग्जाम्पल आपके सामने है और हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, जैसे क्या, 2 गुणे 0 बराबर क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। यदि 2 गुणे 1 लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। 2 गुणे 3 लेते हैं, सॉरी 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 0 रहेगा दोस्तों। तो 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो इसमें देखो ये सब जो हम लिखे हैं, ये जो लिखे हैं क्या है दोस्तों, यह जो है ना, यह 2 का मल्टीपल है। क्या है, 2 का मल्टीपल हम लिखे हैं। हम क्या लिखे हैं, इसको 2 का मल्टीपल लिखे हैं। तो इसमें देखिए यह जो 4 है क्या है, 4 का मल्टीपल है, 8 है, 4 का मल्टीपल है, लेकिन यह 0, 2, 6 क्या है, 4 का मल्टीपल नहीं है। यह जो 3 संख्या है हमारी क्या है भाई, 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 4 का मल्टीपल नहीं है। बात तो समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं उदाहरण क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, धनात्मक सम पूर्णांक, जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है, सम का मतलब क्या, इवन नंबर, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा संख्या, 1000, 2000, 10,000, जितना चाहे उतना। तो यदि हम इतने संख्याएं लेकर दर्शाएंगे तो हमें क्या होगा दोस्तों, बहुत अधिक समय लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या भाई, कि माना क्या, क्या माना हमने, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम ABCD XYZ में चलते हैं अब, ठीक है ना। माना ए कोई क्या है दोस्तों, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लेते हैं जो हमारा सूत्र होता है यही तो होता है, A बराबर B × Q + R। तो हमें B भी मानना पड़ेगा। तो B हमें मानना कुछ नहीं है, B को हम क्या लेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2Q है तो हम ले लिखेंगे B बराबर क्या दोस्तों, 2, B बराबर 2। फिर इसके बाद हम लिख देंगे क्या, यूक्लिड, क्या दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो जो सूत्र होता है क्या होता है, A बराबर B × Q + R, यही तो होता है इनका सूत्र। और जहाँ पे कंडीशन रहता है, इनका कंडीशन क्या है, यह जो R है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। यही तो इन्होंने कंडीशन दिया था। तो हमको इसको नहीं देखना है, यहाँ पे जो B है, B बराबर हमें दिया है मान, B बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे A बराबर
2 इंटू क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे, ए बराबर 2 इंटू क्यू प्लस आर। तो कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, क्या या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा आर का मान, किसका, आर का मान। लेकिन बी का मान क्या है, 2 से क्या होगा, छोटा होगा, यही कंडीशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ए का संभावित मान, क्या, ए का संभावित मान निकाले थे। संभावित का मतलब क्या क्या हम संभव रख सकते हैं इस कंडीशन पे। ठीक है, तो क्या क्या संभव हो सकता है दोस्तों, एक तो हो सकता है ए का संभावित मान क्या, ए बराबर 2q प्लस 0 हो सकता है, यही होगा एक तो। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए बराबर 2q प्लस 1, संभावित मान तो यही होगा। आर जो है, आर हमेशा क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 हो या 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा, सदैव छोटा होगा। तो यही दो मान होगा। यदि हम 2q प्लस 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से अधिक होने लगेगा आर का मान, तो क्या होगा, संभावित मान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हमको मिला क्या, यह जो है 2q प्लस 0 यानी क्या है, केवल 2q। तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाई 2q जो है, 2q क्या है, 2q क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, यही तो दर्शाना है। 2q के रूप का होता है क्या, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। तो हम लिख सकते हैं कि 2q का होता है क्या, प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, विषम यानी क्यों का मान इस बार हमें यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों, विषम रखना पड़ेगा ना, तो ही तो हम दर्शाएंगे। यहाँ पे जो है क्यू का मान हम क्या रखेंगे, सदैव सम, 2 4 6 8 10 रख के देखेंगे तो हमेशा क्या आएंगी, सम आएंगी। लेकिन यहाँ पे हम क्यों का मान 2 4 6 8 रखेंगे तो संख्याएं सदैव हमको विषम ही मिलेंगी। ठीक है, धनात्मक विषम विषम पूर्णांक, ठीक है ना, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, दर्शा देंगे। इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, दर्शा देंगे। देखिए एक बार चीज़ें फिर से अच्छी तरह से, प्रश्न जो दिया है हमसे क्या कहा गया है कि भाई हमको दिखाना है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक। तो प्रत्येक लेंगे तो क्या होगा, बहुत अधिक समय हो जाएगा। प्रत्येक धनात्मक सम 2 4 6 8 10 यही सब तो है, बहुत सारा हो सकता है। तो हम उसी का मान लिए क्या, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं बी बराबर, हमको टू क्यों दिखाना है, तो बी बराबर 2 रख लिए। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना जरूरी है। तो इनका जो सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन का, उसको हम यहाँ पे लिख दिए। बी बराबर हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, हमें पता है। तो इस तरह से करेंगे तो ए का संभावित मान निकालेंगे, क्या, ए का संभावित मान। तो जब ए का संभावित मान निकालेंगे तो हमको दो कंडीशन मिलेगा, 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1, यही दो चीज़ तो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक, यह तो दर्शा दिए। फिर दूसरा, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का ही होता है। ठीक, इसी तरह से हम इसको क्या कर दिए, दर्शा दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। तो देखिए क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो दोस्तों इसको तो हम अभी देखें, क्या विषम तो होता है, लेकिन इसको तो क्या करना है, दर्शाना है, दर्शा के दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा क्या, इसको पता होना जरूरी है। क्या होगा भाई, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह से यह क्या होगा, होता रहेगा। तो यदि हम दर्शाएंगे प्रत्येक का मतलब एक लेके दर्शाएंगे तो हमें बड़ा ही समय हो जाएगा और हम पूरा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्याएं क्या होंगी, बहुत अधिक हो जाएंगी। तो इसी को हम दोस्तों सबसे पहले क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं। क्या माना, क्या माना भाई, कोई पूर्णांक ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक क्या है,
पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा मान लेते हैं बी, इसमें बी हम क्या मानेंगे दोस्तों, बी बराबर 4 मानेंगे, क्योंकि 4 प्लस के रूप में दर्शाना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, अब हमें लिखना जरूरी है, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसके बाद अब थोड़ा देखिए यहाँ पे, जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान क्या लिखेंगे, 4 इंटू क्यू प्लस आर, यही तो होगा। जहाँ कंडीशन होगा आर है, या तो 0 होगा या 0 के बराबर, सॉरी, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी का मतलब 4 से सदैव क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हम कह सकते हैं ए का संभावित मान, तो हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, ए का संभावित मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। देखिए क्या, सबसे पहले हम तो लिखेंगे ए बराबर 4Q प्लस 0, एक तो ए हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ए बराबर 4Q प्लस 1। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ए बराबर 4Q प्लस 2। ठीक है, ए बराबर 4Q प्लस 2 दिख रहा है, लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बराबर 4Q प्लस 3, यही तो है ए का संभावित मान, यही 3। यदि ए बराबर 4Q प्लस 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो आर हमेशा क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो आर हमेशा क्या होना चाहिए, 4 से छोटा। तो इसमें देखिए हमको दर्शाना क्या था, विषम। तो विषम क्या है भाई, विषम तो यही है और यही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 जो संख्याएं हैं, क्या है दोस्तों, यह क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, यानी कह सकते हैं क्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो यह जो है 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।